तो कल हम लोग पढ़े और वीडियो में आप लोग देखे होंगे प्लेटो का न्याय वाला अवधारणा। उसमें अपन क्या क्या पढ़े थे? उसका रेडिकल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हाँ, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पैराग्रामिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और इसके मेन फीचर्स में हम लोग पढ़े कि त्रिगुण आधारित व्यक्ति और राज्य का जो न्याय होगा वो होगा त्रिगुण, मतलब विवेक या ज्ञान, हाँ, साहस या शौर्य, और तृष्णा या शुद्ध हाँ, शुद्ध। और उसके बाद कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या था कि समाज के तीनों वर्ग में प्राकृतिक गुण होता है कि अपना निष्ठापूर्वक कार्य करे और अपने कार्यों करना और लोगों कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नैतिक सिद्धांत, तो न्याय सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं था। पहले नैतिक आधार, अब तो वैधानिक हो गया, कानून के आधार पे हो गया। जब चोरी करोगे तो 420 लगेगा, किसी के साथ गलत करोगे तो उसका अलग कानून बनेगा, पेनल्टी। तो खैर अलग अलग चीजें होती हैं। वैसे ही व्यक्तित्ववाद का विरोधी, तो प्लेटो में कोई व्यक्तित्ववादी नहीं था। सभी लोग क्या थे? आ जाइए, समष्टिवादी थे। और आगे एक तरह सिद्धांत, जैसे कल स्केच में आपको बताया गया था, दार्शनिक शासक होना चाहिए। वहीं न्याय सिद्धांत की आलोचना भी होती है। कुछ लोगों ने कहा कि न्याय का सिद्धांत जो है नैतिक नहीं हो सकता है, इसको वैधानिक होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अधिकार दंड की व्यवस्था नहीं है प्लेटो के सिद्धांत में, तो अगर दंड नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे होगा, डर नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि निरंतरता जो है किसी भी न्याय के योग्य नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक को सर्वे बताया, लोकतंत्र विरोधी किसी कुछ नहीं बताया। खैर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो शिक्षा प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है। और हमको लगता है कि प्लेटो ही नहीं, कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए एजुकेशन ही किसी स्टेट का मेन बेस होगा, मूल आधार वही है। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो रिपब्लिक में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा योजना से, उसके रिपब्लिक में जो लिखे हुए चीज है उससे रूसो प्रभावित होगा। उनके थर्ड जनरेशन के एक फिलोसफर या पॉलिटिकल थिंकर है रूसो, वो भी उनसे प्रभावित उनके रिपब्लिक से। तो उन्होंने कहा, रूसो ने, कि राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं, शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा? राजनीतिक शास्त्र। रिपब्लिक जो है ये राजनीतिक शास्त्र पर ग्रंथ नहीं, ये शिक्षा पर लिखा हुआ सबसे बढ़िया ग्रंथ है। ये कहना है किसका? रूसो का। और रिपब्लिक के लेखक कौन से? प्लेटो। तो रिपब्लिक के लेखक थे प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है समाज में सदाचार का मार्ग है, एक अच्छा रास्ता दिखाने का जरिया है, जो आपको शिष्टाचार सदाचार सिखाता है। और यह सामाजिक सफलता की कुंजी नहीं है, सत्य की खोज है, सत्य को निकालने का मार्ग। ये सिर्फ ये नहीं है कि सामाजिक सफलता इससे मिलेगी, इससे ये भी है कि ये सत्य का मार्ग भी आपको दिखाता है। प्रोफेसर बार्कर ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी सामाजिक पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न इकाइयों की सामाजिक चेतना से मुक्त होकर सामाजिक हित की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सिखाता है। ठीक है। तो प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था निर्माण करने से में समय दो प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाओं को अध्ययन किया और उसके बाद अपनी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन। तो दो शिक्षा व्यवस्था कौन थी? तो एक था एथेंस का शिक्षा व्यवस्था, एथेंस का एजुकेशनल सिस्टम, और एक था स्पार्टा का एजुकेशनल स्पार्टा। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था जो है वो व्यक्तिगत आधार पर आधारित थी, इंडिविजुअल एजुकेशन। किसका? व्यक्तिगत आधार पर। एथेंस का व्यक्तिगत आधार पर। तो यहाँ पे क्या था कि ये नियंत्रण से कंप्लीट फ्री था, नियंत्रण फ्री थी। अगर सानिया जी को पढ़ना है तो वो उनका व्यक्तिगत राय होगा, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। नेहा जी को पढ़ना है तो उनका व्यक्तिगत राय होगा,
मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। सुशील जी, संजू जी, किसी को भी पढ़ना है तो इनका व्यक्तिगत, और अगर नहीं पढ़ना है तो भी ना नहीं पढ़ना तो वही व्यक्तिगत यानी कि यहाँ पे कंट्रोल फ्री था, नियंत्रण नहीं था, ये व्यक्तिगत था। ये इनसे शिक्षा व्यवस्था, व्यक्ति चाहे कैसा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और एथिक्स में एजुकेशन सिस्टम जो था, ये पढ़ने की उम्र सीमा मात्र 20 वर्ष थी। आपको अध्यापन करने का टाइम मात्र 20 वर्ष था। 20 वर्ष के बाद आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो क्या था, टाइम बाउंडिंग था 20 ईयर्स। इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी, बालक बालिका होंगी, विद्यार्थी होंगी, उनको साहित्य, व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाए। एज ग्रुप 6 for 14 एजुकेशन ऑफ संगीत, एजुकेशन, लिटरेचर, व्यायाम, फिजिकल ट्रेनिंग एंड म्यूजिक। क्लियर है? उसके बाद 14 से 18 तक राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल लाइफ का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और 18 से 20 वर्ष तक आर्मी ट्रेनिंग, सैन्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ये किस में था? एनसीसी में। और राज्य नियंत्रित नहीं होने के कारण शिक्षा जो है इंडिविजुअल बिजनेस बन के रहे, व्यक्तिगत व्यापार बन के रहे। ठीक है। फर्दर एजुकेशन जो बहुत महंगी होगी, शिक्षा जो है बहुत महंगी होगी। सरकार का कंट्रोल नहीं लगा तो एजुकेशन महंगा होगा ना। तो धनी व्यक्ति थे, उनके पहुंच में थी, और जो सब साधारण व्यक्ति थे उनके पहुंच से दूर थे। तो शिक्षा की यह पद्धति अनुशासित नागरिक उत्पन्न करने के बजाय कुछ श्रृंखल उग्रवादियों को जन्म दे रही है। यानी कि अगर मान चलिए कि आपके पास अरबों करोड़ों रुपए तो पढ़ पाइएगा, कॉमन में नहीं पढ़ पाएगा, तो सोसाइटी में तो डिस्टेंस एकदम वहीं से बनते जाएगा ना, कंटिन्यू। आज भी आप देख लो, कोई भी आईएएस, कोई भी मिनिस्टर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है क्या? नहीं। जिसे में भेजना शुरू कर देगा, सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि जिस स्कूल के जो टीचर होते हैं 90% के, अपने बच्चों को भी अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? ये एजुकेशन में खराबी ही कर सकती है, कटौती की खराबी तो भारी मतलब गिरावट है। मतलब इसको क्या कह सकते हैं भोजपुरी में? ब्लंडर मिस्टेक हो गया साहब। ब्लंडर और मिस्टेक दोनों साथ में कैसे आ सकते? ब्लंडर मिस्टेक इसलिए हो गया कि भाई सरकारी स्कूल में कोई नियम बनाइए कि जितने सरकारी वेतनधारी हैं, चपरासी से लेके आईएएस तक और नेता से लेकर मंत्री तक, सभी अपने बच्चों सभी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। उनको 70% उनकी उपस्थितियां देना। देखिए स्कूल कैसे तो मास्टर साहब, यहाँ कंडीशन क्या है अब एक एजुकेशन सिस्टम में कि मास्टर साहब एसआईआर कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं किसको? जनगणना करने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं अभिभावक को, और बच्चे खोज रहे हैं मास्टर साहब को। बच्चे स्कूल जाएंगे, वहां टीचर नहीं, टीचर कहाँ गए हैं? एसआईआर जनगणना कर। मास्टर साहब खोज रहे हैं बच्चे को, बच्चे खोज रहे हैं मास्टर को। बच्चे स्कूल में खोज रहे हैं, मास्टर साहब घर में खोज रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। अब सरकार जो है ताली बजा रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। एजुकेशन सिस्टम से तो कम टीचर लोग जनगणना करवा रहे हैं, फार्म भरवा रहे हैं। अरे भाई उनका काम पढ़ाना है, पहले पढ़ाने से ना टाइम बचे तो जो करवाना करवा लो, या फिर उनके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम दे दो कि 10 से 4 आप पढ़ाइए, 4 के बाद आप जाके जनगणना कीजिए। तो ये है, यही कंडीशन एंथेस है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम उन्हें कहां से लिया? तो स्पार्टा से। तो एंथेस के विपरीत, एंथेस के जस्ट अपोजिट स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम था, उस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, संपूर्ण नियंत्रण सरकार का था। और वहां पे क्या था कि 7 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही बच्चे को माता पिता के अधिकार से राज्य के नियंत्रण में दे दिया जाता। जैसे ही शासन आपका पूर्वा स्टेट का बच्चा होगा, आपके पेरेंट्स से परमिशन दिया जाएगा और आपका टोटल चीज सरकार ले लेगी। और इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा व्यवस्था लागू की गई, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वल एजुकेशन दी जाएगी, मिलने लोग।
और शिक्षा व्यवस्था में शरीर के स्वास्थ्य से लेकर बलिष्ठ बनाने तक जोर दिया। यानी कि आपको पहले तो फिट रखना है, उसके बाद आपको मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना। क्योंकि वो शत्रुओं से घिरा हुआ राज्य था, तो शत्रुओं से घिरे होने के कारण उन्हें कठोर सैनिक ट्रेनिंग दिया जाता था। स्पार्टा जो स्टेट था वो उनपे बहुत सारे दुश्मनों की नजर थी, तो वहां अपने बच्चों को कठोरतम आर्मी ट्रेनिंग देता। और शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यायाम, म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंस था, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग और म्यूजिक को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया था। कहाँ? स्पार्टा। यहाँ पे ज्ञान और विवेक की शिक्षा में कोई महत्व नहीं, एनर्जी के लिए। तो स्पार्टावासी अच्छे सैनिक तो बन जाते थे, लेकिन विवेक के दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से कमजोर हो। तो कहने का मतलब है कि दोनों जगह अलग अलग कमियां। हाँ। कहीं सिस्टम में फॉल्ट था, तो कहीं सिस्टम के इंटरनल प्लानिंग में फॉल्ट। तो रिपब्लिक में आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करते समय प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा में पतन शिक्षा प्रणालियों का सुंदर समन्वय किया और उसकी आवश्यकता के अनुकूल उसका रूपरेखा तय की। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था जो है, उसने इसको प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और उच्च स्तर शिक्षा तीन भागों में विभक्त किया है। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और हाईएस्ट एजुकेशन। प्राइमरी, हायर, हाईएस्ट। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें यह जान लेना जरूरी है कि प्लेटो के समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। प्लेटो जो है वो समाज के सभी वर्गों के पढ़ने पर जोर नहीं देता है। वो शिक्षा कहता है कि शिक्षा उसके लिए जरूरी है जो सरकार संरक्षक वर्ग है, मतलब सरकार का, यानी कि उसके अनुसार उत्पादक वर्ग इससे वंचित रहेगा। जो प्रोड्यूसर है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संरक्षक वर्ग भी दो भाग में विभक्त है। संरक्षक को भी वो दो पार्ट में रखा है। एक पार्ट है शासक वर्ग और दूसरा पार्ट है सैनिक वर्ग, सभी रक्षक। ठीक है। और यहाँ पे ट्रेनिंग क्या है, तो सैनिक वर्ग की शिक्षा जो हो गई वो 30 वर्ष में खत्म हो जाएगी। जिसको आर्मी बनना है वो 30 साल बाद कैपेबल हो जाएगा, 30 साल तक उसकी ट्रेनिंग देंगे। और जिसको शासक बनना है उसकी शिक्षा जो है 50 वर्ष। हाँ, तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों को समानता दिया गया है और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की ही बात करते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं, हम थोड़ा पार्ट वाइज बांटते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा जो होगा वो 6 से 20 वर्ष तक चलेगी और ये संरक्षक वर्ग तथा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है भावनाओं को, संवेगों को संतुलित करना और नियंत्रित कर उसको, हमारे जो भावनाएं हैं संवेग कंट्रोल करके नियंत्रित करके एक अच्छा विद्यार्थी और एक विद्यार्थी का चरित्र निर्माण। क्लियर है? ताकि वह दक्ष हो सके, अनुशासित सैनिक के रूप में अपना विकास कर सके। और उसके बाद प्लेटो जो है उसमें संगीत और शारीरिक शिक्षा व्यायाम पर बल देता है। ठीक है। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक गद्य की शिक्षा दी जाती है। कहानी पढ़ाया नहीं, गद्य और पद होता है। हाँ, गद्यांश। तो 18 से 20 तक इसकी शिक्षा दी जाएगी। तन के लिए व्यायाम और मन के लिए संगीत की व्यवस्था की गई है। तन को मजबूत करने के लिए व्यायाम होगा और मन को सुंदर बनाने के लिए संगीत होगा। और उच्च शिक्षा जो है प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगा विद्यार्थी, उसके लिए 20 से 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया है। इसमें साइंस होगा, लॉजिक होगा, ज्योतिष विज्ञान होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, मैथ होगा। तो ये 20 से 30 के बीच इसकी ट्रेनिंग दी जाए।
और प्लेटो ने गणित का ज्ञान की बात तो कही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया है रेखा गणित का। तो रेखा गणित का इम्पोर्टेंस उसके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि शांति और युद्ध काल, शांति और युद्ध काल दोनों के लिए ये लाभदायक है। अगर आप पीस चाहते हैं या शासन करना चाहते हैं या सेना है, तो आपके लिए ज्योमेट्री जो है अंक गणित से ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेखा गणित से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो ने कहा कि रेखा गणित ज्यादा महत्वपूर्ण है 20 से 30 वर्ष सीखने के लिए। और उसने एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोला था, जो एजुकेशन सिस्टम भी का मॉडल बन गया। द एकेडमी, उसका नाम था अकेडमी। यूनिवर्सिटी में हाँ। तो उसके प्रवेशद्वार पे क्या लिखा था कि ज्यामिति या रेखा गणित से अपरिचित किसी व्यक्ति का यहाँ प्रवेश वर्जित है। द अकादमी जो इंस्टीट्यूट था प्लेटो का, उसके मुख्य द्वार पे, जैसे आजकल क्या होता है ना कि घरों में क्या लिखा रहता है, सावधान कुत्तों अंदर से, कुत्ते हैं, या फिर कुत्तों से सावधान। या कुत्तों से सावधान, जैसे कि घर में खाली कुत्ते रहता है, ठीक है। पहले क्या लिखा होता था, अतिथि देवो भव। हाँ, या फिर स्वागत। लेकिन उसके भी पहले प्लेटो ने क्या लिखा कि सावधान, अगर आपको ज्यामिति और रेखा गणित नहीं आता है तो आप तो आपका यहाँ प्रवेश वर्जित है। आजकल क्या उसी को आजकल कॉपी करके लोग लिखता है अनाधिकार प्रवेश वर्जित, हाँ। ठीक है। लेकिन इस शब्द को सबसे पहले प्लेटो ने प्रयोग किया, क्या किया कि जिसको ज्यामिति नहीं आती है, रेखा गणित नहीं आता है, वैसे किसी भी परिव्यक्ति का प्रवेश वर्जित। कहाँ? द अकादमी में। गुरु नहीं था, खाली अकेडमी था। तो 30 वर्ष तक आयु तक जब ये चलेगा तो परीक्षा, इसके बाद विद्यार्थी का चयन किया जाएगा और अगले 5 साल तक उनको इंद्र और दर्शन, डायलेक्ट्रिक्स और फिलोसफी की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि यही लोग आगे जाकर वास्तविक शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। तो और असफल रहने वाले विद्यार्थी जो हैं वो सैनिक ही बनकर रह रहे हैं। अगर परीक्षा में 30 वर्ष के बाद फेल हो गए तो उनकी व्यवस्था सिर्फ आर्मी तक है। और 5 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद भावी शासकों को अगले 15 वर्ष तक शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। एक तरह का ट्रेनिंग होगा, आप उस पद पे रहिएगा जरूर, लेकिन वो पद के धारी नहीं रहेगा, बस ट्रेनिंग काम रहेगा। तो 15 साल का और ट्रेनिंग होगा, तो 35 और 15 50 साल। बहुत ट्रेनिंग है सर, ऐसी बात है। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था को 50 साल कम से कम पढ़ना चाहिए। सर एक बात क्वेश्चन पूछते हैं, 50 साल तक पढ़ना है कि 50 साल तक उसका ट्रेनिंग होगा? मतलब 50 साल तक पढ़ना है, पढ़ना नहीं, तो ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। वहां पे पढ़ाई का तरीका ही था फिजिकली और लीगली, यानी कि ट्रेनिंग भी पढ़ाई का ही पार्ट। पढ़ाई में ही ट्रेनिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया, स्टडी प्लस ट्रेनिंग। ये सब ये पूछ रहे हैं ना। सपोज मानी मेरा 20 साल है और अभी से स्टार्ट किए, तो अभी से लेकर 50 से 70 साल तक हम पढ़ेंगे? नहीं, अभी से नहीं, आपको स्टार्ट करना होगा 6 साल से। तो 6 साल से 6 साल से 50 साल। अच्छा, वैसे 50 ईयर ओल्ड तक ना? हाँ। यस, 50 साल तक। और इसके शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो पहला विशेषता थी कि राज नियंत्रित शिक्षा होगा। प्लेटो की शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो राज नियंत्रित शिक्षा होगा, यानी कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा है कि अनिवार्य शिक्षा, तो संरक्षक वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा मतलब सबके लिए नहीं, संरक्षक वर्ग के लिए, यानी कि भविष्य में शासक बनना चाहता है या फिर रक्षक बनना चाहता है, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा थी। उस शिक्षा प्रथम 10 वर्ष सैनिकों प्रशिक्षण के बाद 5 वर्ष तथा 15 वर्ष का शिक्षा काल दार्शनिक शासक प्रशिक्षण। तो पहले 10 साल का आर्मी ट्रेनिंग, उसके बाद 20 साल 5 साल 15 साल 2 पार्ट में ड्यूटी ट्रेनिंग, शासक बनने का ट्रेनिंग, व्यवहारिक ट्रेनिंग। उसके बाद तीसरा था कि को एजुकेशन इक्वल था, स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा का महत्व दिया गया, दोनों के लिए समान शिक्षा प्रणाली। चौथा, शरीर के लिए, मन के लिए व्यायाम और तन के लिए म्यूजिक, यानी कि व्यायाम और संगीत को बहुत महत्व दिया गया है। 5वां, शिक्षा आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। 6ठा,
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक बनाना था और सद्गुणी बनाना। शिक्षा का उद्देश्य सर्टिफिकेट लेना नहीं था। आज शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेट लेना। लेकिन उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि वो अच्छे गुण वाला, अच्छे संस्कार वाला, अच्छा मोरल वाला बच्चा है, उसके अंदर मोरालिटी आए। हाँ। उसके बाद सातवां था कि शिक्षा एक अनवरत चलने वाला क्रम है। आजकल क्या होता है, 20 साल के बाद देखने लगता है कि ढेरे पढ़ लिए। हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, 20 कैसे बनेगा? हाँ 20 साल तक नहीं करने लगता है। यहाँ तो हमारे यहाँ 16 काम कर, हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्लान टॉप कर गए थे। फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, 8 टॉपर, 10 टॉपर, अलग अलग प्रकार के टॉपर। अब उनको क्या हो गया कि हम ढेरे पढ़ लिए। ऐसा तो हुआ। एक हमारी कॉलेज की टॉपर थी जो पलामू में उनका रैंक था। वो तो अगर 1 महीना का क्लास है, 15 दिन उनका बृहस्पतिवार हो जाएगा, संडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, वही 15 दिन कैसी गायब होता है। आप अगर बोल दीजिए, पूछिए कि क्यों नहीं बताए थे, सर बताने में शर्म आ रहा था ना। और अभी भी उनका एक्सप्रेशन देखिएगा तो लगेगा कि ठंडा में बर्फ का आग लगा हुआ है। तो शिक्षा जो है एक अनवरत चलने वाला क्रम है, ये कभी भी रुकता नहीं है। एक टीचर जो बन भी जाता है ना, या एक IAS बन जाता है, उसको हमेशा पढ़ना पड़ता जिंदगी भर सीखना रहता है। है। और 8वां पॉइंट इन्होंने बताया, वो बताया कि शासकों के प्रशिक्षण ज्यादा जरूरी है। शासकों के प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर, ट्रेनिंग। अब जैसे एक हमारी है गिरवा स्कूल से पढ़ती थी पहले, हरा के रिजल्ट में जाती है, जो पलामू में भी उनका टॉप रैंक में आया है। वो इतने आपको मतलब ओवर पढ़ाकू समझ में है कि क्लास 8 बजे शुरू होगा तो 9:15 से पहले कभी क्लास में नहीं आएंगे। ये पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। पहले तो ठीक है ठाक थी, लेकिन 2-3 महीने से उनको लगता है कि ज्यादा पढ़ लिए। तो ये था शिक्षा व्यवस्था या सिस्टम विशेषता प्लेटो का। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिक्का का तो पहलू, एक हेड और एक टेल। एक तरफ हम बात तारीफ करते हैं कि अच्छा पहले टॉपर हुए, और दूसरी तरफ हम अपना करते हैं, आलोचना भी करते हैं। तो आलोचना जरूरी है जिंदगी में। तो प्लेटो सिस्टम का अगर आलोचना होगा तो पहला आलोचना ये हुआ कि शिक्षा का जो स्वरूप है ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्रात्मक है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा तो सिर्फ शासक वर्ग के लिए था, कॉमन वर्ग के लिए तो था नहीं। तो ये लोगों के लिए शिक्षा तो हुआ नहीं। तो पहला आलोचना ये होता है, जो भी राजनीतिक शास्त्र के ज्ञानी हैं या जिन्होंने इनकी आलोचना की, उन्होंने कहा कि ये जो है अलोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक है। दूसरा कि ये व्यवहारिक कम है और सिद्धांतिक अधिक है। इसमें सिद्धांत पे अधिक फोकस किया गया, व्यवहार इसमें। अच्छा 50 साल तक पढ़ते रहिएगा तो नौकरी कहीं ना मिलेगा, तो व्यवहारिक लगता है। तुमको बता दे रहे हैं कि हम बचपन में अगर प्लेटो को पढ़े होते तो हम पढ़ाई छोड़ देते। अरे भाई 50 साल तक पढ़ेंगे तो नौकरी कहीं ना लेंगे। ये तो बढ़िया है कि जब पहले के लोग जिंदा भी मतलब 100 साल से ज्यादा रहे। कॉलेज में जब एंट्री किया तब ना प्लेटो को पढ़े, तो एक ये व्यवहारिक नहीं लगता है कि 50 साल तक आपको पढ़ाई करना हो। हाँ सिद्धांत जरूर होता है, थ्योरेटिकल अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और दूसरा है कि इसमें कला और साहित्य की उपेक्षा ही और नियंत्रण था। इसमें कला और क्या बोलते हैं लिटरेचर, इसमें बहुत ज्यादा उपेक्षा है। फोकस किस चीज पे किया है? व्यायाम पे, संगीत पे। अब प्रिया गाने नहीं गाती है, कैसे होगा? ब्याह वाला गाई थी लेकिन कब नहीं कितना ऐसे लोग बहुत सुनवा दे जो भी है। बहुत राज्य नियंत्रण शिक्षा का स्वरूप उचित नहीं है। सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल है, ये भी कुछ लोग गलत मानते हैं कि कंट्रोल में एजुकेशन नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष की समानता के बावजूद समान शिक्षा नहीं बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष को समान शिक्षा तो दिए हैं, लेकिन ये उसका अच्छा पक्ष जरूर है, लेकिन इसमें खराबी भी है। खराबी क्या है भाई? तो पुरुष का बुद्धि पक्ष जो होता है स्त्री की बुद्धि से ज्यादा तेज होता है, तो दोनों को एक साथ कैसे पढ़ाइएगा? पुरुष तेज होता है स्त्री की अपेक्षा, ऐसा लेखकों ने उनका कहना है कि बुद्धि का जो पुरुष पक्ष होता है पुरुष का,
वो स्त्री पक्ष से तेज होता है, स्त्रियां थोड़ा धीरे सीखती और पुरुष थोड़ा सा इसी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर। तुम जब बोलते पहले का जमाना होता था तो इसे भी लोगों ने बोला कि ये समान शिक्षा नहीं है। उसके बाद है कि शिक्षा में विविधता का भाव, क्या विविधता तो था नहीं, यहाँ तो बस न साइंस और साहित्य पे फोकस किया ही नहीं गया। साइंस और साहित्य को अगर आप ज्यादा बनाया फोकस किया जाता तो अधिक नोटिसफुल होता। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है। हाँ भाई, अमीर आदमी पढ़ेगा, गरीब आदमी नहीं पढ़ेगा तो मारे ना होगा। लाख घंटा 2 घंटा फर्क, दो फौजा देवल जाओ। तो कहने का मतलब है कि इसकी उद्देश्य और दृष्टि स्पष्ट है, ऐसा मानना है इनके आलोचकों का। क्या आलोचकों का? प्लेटो के आलोचकों का। कहने का मतलब है कि सर्वाधिकारवाद को जन्म देने वाली है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था शुभ, सद्गुण और नैतिकता के नाम पर निरंकुशवादी शासन व्यवस्था को जन्म देती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा। तो कहने का मतलब है कि इसके बाद हम लोग संपत्ति पढ़ेंगे, प्लेटो का संपत्ति सिद्धांत। शिक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।